Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of privileged communication under Qanun-e-Shahadat Order 1984. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Privileged communication under QSO. First we will look into the relevant article of this topic. So under Qanun-e-Shahadat Order, Article 4 till Article 15 deals with the topic of privileged communication. अब देखना ये है कि ये जो privileged communication इसका मतलब क्या है? What is the meaning of the word privileged communication? Privileged communication is made up of two words, privileged and communication. Privileged और communication का अब हम अलग अलग meaning देखेंगे. The word privileged mean immunity or we can say that enjoyment of extra benefit which is granted by the law. वो चीज जो आपको लॉ ने ग्रांट की, जो कानून की तरफ से मिली हुई है. एंड कम्युनिकेशन, जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं. कम्युनिकेशन मीन्स टॉकिंग, बात करना, आपस में बातचीत करना, कलाम करना किसी दूसरे से. सो अगर हम एज अ होल प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करें तो सिंपली कानून-ए-शहादत ऑर्डर के अंदर इसका मतलब क्या है? When the certain persons cannot be compelled to come to the court of law for explaining of anything. अब इसका क्या मतलब है कि जब कुछ लोगों को आप मजबूर नहीं कर सकते कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में आए और उस चीज को एक्सप्लेन करें जो कि उन्होंने कही है. ये क्या है? When the certain person cannot be compelled to come to the court of law for explaining anything. Anything का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी बात जो उन्होंने किसी भी मौके पर कही थी, कोई भी ऐसी बात चाहे उन्होंने कोर्ट में कही या कहीं भी अपने डिपार्टमेंट में कहीं भी की, उस चीज के लिए उन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता. दिस इज व्हाट वी कॉल, दिस इज कॉल्ड द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन. ये हमने जस्ट इस टॉपिक का मतलब देखा है कि इसका मतलब क्या है. नाउ who has granted this privileged communication? This privileged communication is granted by the public policy. Public policy का मतलब क्या है? वो policy which is made for the general public benefit, जो कि आम आवाम के फायदे के लिए जो चीज बनाई गई है उसको हम कहते हैं, वो क्या है? वो हमारे पास है public policy that is made for the general public benefit. अब इस आर्टिकल 4 से 15 में हमारे पास कुछ क्लासेस बताई गई हैं, कुछ नंबर ऑफ क्लासेस हैं. वो लोग, उन लोगों के बारे में बताया गया है जो कि जिनको प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन ग्रांट की गई है. अब वो कौन कौन से लोग हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास आर्टिकल 4 जो कि डील करता है द क्लास ऑफ जजेस एंड मैजिस्ट्रेट. द फर्स्ट क्लास ऑफ द पीपल हु इज प्रिविलेज्ड, who has granted privileged communication are judges and magistrate. अब कैसे इनको privileged communication ग्रांट की गई है? कैसे? अब जजेस एंड मैजिस्ट्रेट क्या हैं? वो डिसीजन मेकर हैं. सो जजेस एंड मैजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जा सकता रिगार्डिंग देयर ऑन कंडक्ट टू कम टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एक्सप्लेनिंग इट. कि अगर उन्होंने अपने तौर पर कोई बात कही है तो उस चीज के लिए उन्हें कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो इस चीज को एक्सप्लेन करें. या फिर साथ ही साथ इफ एनीथिंग कम्स टू देयर नॉलेज ड्यूरिंग द केस, देन एट द सेम टाइम दे विल नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सप्लेन दैट थिंग. अगर किसी केस के दौरान उनके नॉलेज में कोई बात आई है या उन्होंने अपने कंडक्ट से या उन्होंने कोई भी ऐसी बात कही है तो उस चीज के लिए उन्हें कंपेल नहीं किया जाएगा. लेकिन अब किन सूरत हाल में उनको हम कंपेल कर सकते हैं? कुछ एक्सेप्शंस दी हुई हैं यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर. सबसे पहली क्या है?
When there is an order of superior court, जब सुपीरियर कोर्ट कोई ऑर्डर करती है, कोई ऑर्डर पास करती है, तो उस सूरत में जजेस एंड मैजिस्ट्रेट को कंपेल किया जा सकता है कि वो अपनी बात को एक्सप्लेन करें, अदरवाइज दे आर प्रिविलेज। या फिर सेकेंड चीज, इफ एनी हैपनिंग अकर्स इन फ्रंट ऑफ दैट जज और मैजिस्ट्रेट इन विच दे बिकम दी आई विटनेस, या फिर कोई ऐसी हैपनिंग हुई है जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी है, दे आर दी आई विटनेस ऑफ दैट हैपनिंग, तो उस चीज के लिए फिर उन्हें कंपेल किया जाएगा कि वो एक्सप्लेन करें, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब इसके पीछे पब्लिक पॉलिसी क्या है? इसके पीछे हमारे पास दो तरह की पब्लिक पॉलिसी है। सबसे पहली क्या है? दैट डुअल फंक्शंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय द जज। डुअल फंक्शन कैसे जज परफॉर्म नहीं कर सकता? कि एक तरफ तो जज अपने डिसीजन दे रहा है, ठीक है, एज अ जज वो फैसले कर रहा है, और दूसरी तरफ उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो आकर विटनेस बने या वो किसी भी बात को, कोई भी बात कोर्ट में आकर कहे। सो डुअल फंक्शंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय द जज। सेकेंडली, जज इज द डिसीजन मेकर। जज क्या है? फैसला करने वाला है। So he cannot be questioned for whatever he is doing in his official capacity. So वो अपनी official capacity में जो भी काम कर रहा है, जो भी फैसले सुना रहा है, जो भी डिसीजन दे रहा है, he cannot be questioned. उसको उस बात के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। सेकंड आता है हमारे पास आर्टिकल 5, जो कि डील करता है कम्युनिकेशन बिटवीन दी मैरिड कपल, कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ये आर्टिकल क्या कहता है कि हस्बैंड और वाइफ यानी कि मैरिड कपल के दौरान ड्यूरिंग दी मैरिज जितनी भी कम्युनिकेशन हुई है, जितनी भी उनके दरमियान बातचीत हुई है उस मैरिज के टाइम पीरियड में, तो उस कम्युनिकेशन को हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हस्बैंड और वाइफ को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपनी उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करें इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन दी हुई है आर्टिकल 5 के अंदर, और वो क्या है? बट व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय द मैरिड कपल, और व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बिटवीन द मैरिड कपल, देन दे कैन बी कंपेल्ड टू क्वेश्चन, देन दे कैन बी कंपेल्ड टू एक्सप्लेन। अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है हस्बैंड या वाइफ किसी से भी, तो अगर उनमें से खुद कोई बंदा कोई चीज एक्सप्लेन करना चाहता है जिसका कनेक्शन उस ऑफेंस के साथ है, जिस बात का कनेक्शन उस ऑफेंस के साथ है, अगर उनमें से खुद कोई बंदा ये चाहता है तो देन दे कैन एक्सप्लेन, अदरवाइज हम किसी भी तरह से उनको मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपनी मैरिटल कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करें। अब इसके पीछे की पब्लिक पॉलिसी क्या है? इसके पीछे की पब्लिक पॉलिसी बहुत ही सिंपल सी है, और वो क्या है कि दैट फैमिली सीक्रेट्स शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ और एनीवेयर एल्स बाय द मैरिड कपल। कि आप फैमिली सीक्रेट्स को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिस्क्लोज कर सकते? क्योंकि वो आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करें, उससे आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। जैसा कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया हुआ है आर्टिकल में कि आप किसी भी की भी प्राइवेसी या सीक्रेसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सो प्राइवेसी शुड बी मेंटेन बिटवीन दी मैरिड कपल। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 डील करता है स्टेट अफेयर्स के साथ। अब स्टेट अफेयर्स के साथ कैसे ये प्रिविलेज्ड है? स्टेट अफेयर्स, for any unpublished record, the state officials cannot be compelled to answer any question in the court of law. स्टेट के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड्स, उसके लिए स्टेट ऑफिशियल्स को आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो उन रिकॉर्ड से मुतालिक किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें, because the state affairs are highly confidential and highly protected matters. तो जब वो highly protected matters हैं तो आप किसी का भी कोई हक नहीं बनता कि वो आपसे इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कराए। इसके पीछे की पब्लिक पॉलिसी क्या है? नेशनल एंड पब्लिक इंटरेस्ट डिस्टर्बेंस प्लस दी सीक्रेसी ऑफ दी मैटर। क्योंकि जो जितने भी स्टेट अफेयर्स होते हैं वो हाईली सीक्रेट होते हैं, उनकी सीक्रेसी को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसकी सीक्रेसी को मेंटेन करना पड़ता है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 7 जो कि डील करता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन के साथ। यानी कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या है, जो भी ऑफिशियल पर्सन्स है, जो ऑफिशियल पर्सन्स अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी काम कर रहे हैं वो उस चीज के लिए क्वेश्चनेबल नहीं है। Official person aren't answerable for what they are doing in their official capacity। वो अपनी official capacity, अपनी जॉब के दौरान जो भी काम कर रहे हैं, जो भी उनकी ड्यूटी है, जिसको भी वो ड्यूटी को भी वो परफॉर्म कर रहे हैं, उस ड्यूटी की परफॉर्मेंस के लिए उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इसके पीछे की पब्लिक पॉलिसी क्या है? बिकॉज द ऑफिशियल पर्सन्स आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। वो जो भी काम कर रहे हैं वो लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। सो उनको किसी भी तरह से क्वेश्चन नहीं किया जा सकता उनके काम के लिए। ये था आर्टिकल 7 जो कि डील कर रहा है ऑफिशियल कम्युनिकेशन के साथ। उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर डील्स विद द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अब यहाँ कमीशन ऑफ द ऑफेंस से क्या मुराद है कि अगर कहीं किसी जगह पर कोई भी ऑफेंस कमिट हो रहा है, कोई भी ऑफेंस कमिट हो गया, लेट से किसी बंदे ने देख लिया और वो जिसने देखा है वो जाकर पुलिस को या वो जाकर पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर देता है, ठीक है, उसने पुलिस को कॉल की, नाउ ही इज द इन्फॉर्मेंट ऑफ दैट ऑफेंस। तो उस इन्फॉर्मेंट को अब आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो आए और कोर्ट ऑफ लॉ में अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करे। ऐसा आप उसे कंपेल नहीं कर सकते। अगर किसी बंदे ने आपको किसी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी है तो आपको उस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है और उस बंदे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना, ना ही आप उस बंदे को कंपेल करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में आने के लिए। इसकी पब्लिक पॉलिसी क्या है? सेफ्टी ऑफ दैट पर्सन एंड नंबर 2 इज encouraging other person to give like type of information in future। पहली चीज तो आप उस बंदे की सेफ्टी का मामला है कि अगर उसने कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो आप उसकी सेफ्टी को बरकरार रखेंगे, और सेकेंडली कि दूसरे लोगों को भी इनकरेज करेंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 डील करता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के साथ। अब प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या है? वो कम्युनिकेशन जो दो प्रोफेशनल्स के दरमियान है। अब फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर और उसके पेशेंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, लॉयर और उसके क्लाइंट के दरमियान जो भी इंफॉर्मेशन है, दे आर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। वो जितनी भी कम्युनिकेशन है वो क्या है? प्रिविलेज्ड है। डॉक्टर अपने पेशेंट की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लाइकवाइज लॉयर अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन आर्टिकल 9 में एक प्रोविजन मौजूद है। आर्टिकल 9 कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ अ लॉयर कम्युनिकेट्स हिम illegally, for example if the communication is made in furtherance of any illegal thing or any illegal act, for example अगर during discussion lawyer को ये लगता है if the lawyer observe that there is an element of fraud then such thing is not protected by the lawyer। अगर fraud का element present है तो तब वो information फिर वो privilege नहीं रहेगी। अब फिर उस communication को आप disclose कर सकते हैं। इसके पीछे की पब्लिक पॉलिसी क्या है? आर्टिकल 9 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की पब्लिक पॉलिसी बहुत ही सिंपल सी है कि आपके जो डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान या लॉयर और क्लाइंट के दरमियान या कोई भी ऐसी ऑफिशियल पर्सन्स के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन हुई है उनके दरमियान ट्रस्ट खत्म हो जाता है। जो उनके दरमियान ट्रस्ट मेंटेन हुआ है वो खत्म हो जाता है, और इसके साथ साथ मॉरलिटी और एथिक्स इस चीज को अलाउ नहीं कर रहे। उसके बाद आता है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 डील करता है द क्लास ऑफ क्लर्क्स एंड इंटरप्रेटर्स। अब ये कौन लोग हैं? फॉर ऑल द अदर ऑफिसर्स वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ एडवोकेट इज रिकॉर्डेड प्रिविलेज्ड। यानी कि जो जितने भी लोग उस एडवोकेट के ऑफिस में काम कर रहे हैं वो तमाम कम्युनिकेशन भी क्या है? वो कम्युनिकेशन भी प्रिविलेज्ड है। उस कम्युनिकेशन को भी डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल 11 डील करता है वॉलेंटरीली वेव। आर्टिकल 11 ये कहता है
कि अगर कोई पार्टी अपनी विश से, अपनी कॉन्सेंट से कोई एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करना चाह रही है तो वो कर सकती है, लेकिन अप टू हिज कॉन्सेंट। आप उसको कंपेल नहीं कर सकते कि वो ज्यादा से ज्यादा आकर कोर्ट में गवाही दे, इस चीज के बारे में ज्यादा चीजें, ज्यादा एविडेंस एक्सप्लेन करे। जितनी उसकी विश है उस हद तक वो कर सकती है। उसके बाद आता है आर्टिकल 12 जो कि डील करता है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद द लीगल एडवाइजर, कि जो आपके लीगल एडवाइजर के साथ जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन हुई है उसको कोई भी डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं कर सकता। लेकिन अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है और कोर्ट को ये लगता है कि फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, देन द कोर्ट विल आस्क फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन, अदरवाइज उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कहता है दैट स्ट्रेंजर्स कैन नॉट बी कंपेल्ड टू कम टू द कोर्ट ऑफ लॉ। स्ट्रेंजर कौन है? हु इज नॉट अ पार्टी टू द केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो वो बंदा जो पार्टी नहीं है उसको आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आए और कोई भी चीज एक्सप्लेन करे। सो गाइस, ये थी हमारी आज की डिस्कशन प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन अंडर कानून शहादत ऑर्डर 1984। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स की वीडियोस आपको चाहिए उस टॉपिक के नाम आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।